राधे कृष्ण गोपाला भज राधे कृष्ण गोपाला भजो राधे कृष्ण गोपाला भज राधे कृष्ण गोपाला। जय श्री राधे। जय श्री। अब यहां पर ही वो फिलॉसफी थ्योरी, स्मरण क्यों आई चीज, याद क्यों आई, ध्यान क्यों आई, ये टॉपिक भगवान ने यहां लिया। जो वहां लेना था 2/61 में, वहां तो उन्होंने केवल वहां से ले लिया, कोई चीज याद आई। याद क्यों आई, स्मरण क्यों हुआ, उस विषय को भगवान ने यहां 8वें अध्याय के 6वें श्लोक में उठाया है। उस प्रश्न का उत्तर यहां मिलता है। भगवान बोले, देखो भाई, मन का काम है, चित्त का काम है स्मरण करना। स्मरण करना चित्त की वृत्ति होती है सब अंतःकरण एक ही, लेकिन हिस्सा बांट रखा है वृत्ति की भेद से। स्मरण चित्त करता है, संस्कार उसमें रहते हैं, मन उसके हिसाब से संकल्प करता है, आगे बढ़ता है, बुद्धि फिर निश्चय करती है, अहम अनुभवात्मक है, उसमें सुख दुख का अनुभव होता है। ये 4 हिस्सा बांट रखे हैं अंतःकरण के, है एक ही। संकल्पात्मिका शक्ति मन के पास है, स्मरणात्मिका शक्ति चित्त के पास है, निश्चयात्मिका शक्ति बुद्धि के पास है, अनुभवात्मिका शक्ति अहम के पास है। चारों मिल के काम करते हैं। जैसे खाट के 4 पाए हैं, एक पाया टूट गया तो फिर वो ठीक से नहीं काम हो सकता है। स्मरण चीज क्यों आई, याद क्यों आई, जो 2/61 में विषय था, उसका उत्तर भगवान ने 8/6 में दिया है कि देखो, यम यम वापि स्मरण भावम। बहुत चीजें हैं याद आने की। यम यम माने किसी को पैसा याद आया, किसी को बेटा याद आया, किसी को बेटी याद आई, किसी को स्त्री याद आई, किसी को अपना मकान याद आया, किसी को मुकदमा फंसा है उसका याद आया मरते समय, किसी को अपना व्यापार याद आया। हजारों चीजें हैं याद करने की। मन जो फंसता है, तो भगवान बोले अनंत संसार है, क्या याद आएगा ये कुछ पता नहीं मरते समय। अब जैसे हम सपना देखते हैं, मरे भय आदमी याद आते हैं, 60 साल पहले जो मर गए उनका भी सपना आता है। तो कोई ये निश्चित नहीं है कि मरते समय क्या चीज याद आएगी, क्या देश याद आएगा, क्या काल आएगा, कौन सी घटना याद आएगी, ये कोई निश्चय नहीं। भगवान बोले यम यम वापि स्मरण, जो जो याद आएगी अंतिम समय में, जो देश, जो काल, जो व्यक्ति, जो घटना, बहुत सी चीजें हैं याद आने की। एक बहुत पहले हमारे पास आदमी आए थे, कोई प्रसंग चला था, हमने कहा तुम 2 दिन बाद 2 दिन रुको यहां। तो बोले हमको परसों हिमाचल में उस पहाड़ के ऊपर जाना है। हमने कहा कोई सभा है, कोई वहां काम है? बोले नहीं, वहां उस दिन दोपहर में 11-12 बजे हमारी स्त्री, हम टहल रहे थे, फिसल गई थी और सैकड़ों फीट नीचे चली गई, मर गई, मतलब उसकी लाश भी हमको नहीं मिली। तो फिर मैं साल में एक बार उस जगह जरूर जाता हूं जिस जगह से वो गिरी थी, जिस दिन गिरी थी, जिस तारीख में जय बजे गिरी थी, मैं वहां बैठता हूं। हमारे मन को आदत पड़ गई, वहां शांति मिलती है।
हम चुप रहे, क्योंकि अब किसी को अपनी स्त्री की याद में शांति मिल रही है तो हम क्या बोले। वो तो और आग बढ़ रही है। अरे भगवान की याद करो, वो तो मर गई तो जाने किस योनि में गई, कुत्ता बनी कि कुतिया बनी कि गधा बनी कि गधी बनी कि क्या देवता बनी कि राक्षसी बनी। वो शरीर भी उसका नहीं रहा, वो योनि भी नहीं रही। जो चीज चली गई सदा के लिए, उसको याद करने से तुम्हारा भी नुकसान है, उसका भी नुकसान है, दोनों को नुकसान होता है। भगवान ने कहा, इसीलिए सबसे पहले अर्जुन से कहा 2/11 में, गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। जो मर गए उनको याद ही करना बेकार है। पंडित नहीं, मूर्ख है। जो चीज चली गई है कभी लौट ही नहीं सकती, उसको भूलने में सार है। तुम नहीं भूलोगे, संस्कार याद करके बनाओगे तो काल भुला देगा। काल हर चीज को नष्ट कर देता है। पूर्व जन्म में हम तुम क्या थे कुछ पता नहीं। इसीलिए भगवान ने कहा गतासून, जो चीज चली गई है उसकी याद ही नहीं करना चाहिए। लेकिन इसी को अज्ञान या मोह कहते हैं। कोई भी चीज चली गई, कोई आदमी मर गया या कोई मान ले धन संपत्ति चली गई तो लोग रोते रहते हैं, हार्ट फेल हो जाता है, डाका आया। वो सब बातें अज्ञान हैं, नुकसान की हैं। जो चीज चली गई उस पर विवेकी आदमी दुख की जगह सुख की प्रतीति करता है। कृपा करो राधा रानी, कृपा करो।